And for the check your preparation serial 7, and this is the third video for the solution, and I told you to complete this set in what 1 और 1 घंटे में करना है आपको। तैयार हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सॉल्यूशन। अभी भी नहीं किया है तो आप 1 घंटे में सॉल्यूशन करेंगे इसका। और हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे थे। क्या है? A motor boat whose speed is 20 km per hour in still water takes 1 hour to go 48 km upstream। कोई अपस्ट्रीम में जाती है तो कितने किलोमीटर? 48 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटा ज्यादा लेती है जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है। ठीक है? क्या मतलब? एक अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? नदी है, नदी में पानी ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में बोट लेके जाता हूं तो ये हो गई डाउन स्ट्रीम। क्या हो गई? डाउन स्ट्रीम। और मैं अगर इस डायरेक्शन में बोट लेके जाता हूं तो ये हो गई अप स्ट्रीम। मतलब जब मैं चढ़ाई कर रहा हूं तो अप स्ट्रीम, और जब मैं साथ में जा रहा हूं बोट के तब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में इधर लगा देता हूं। तो वही चीज है। अब मोटर बोट वो स्पीड इज 20 किलोमीटर। अगर इस पानी, ये पानी रुका हुआ है, मतलब ये कोई नदी है, इसका पानी रुका हुआ है, तालाब है, इसमें ये बोट डाली गई तो इस बोट की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर जब पानी नहीं बह रहा है। लेकिन यहाँ पे पानी की स्पीड क्या है? मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर से पानी बह रहा है। तो जब मैंने बोट डाली और जब बोट इधर जाएगी तब इसकी स्पीड x बढ़ गई। मतलब कितनी हो गई? 20 + x। और जब ये बोट इधर जाएगी तब मतलब पानी इधर जा रहा है, बोट इधर जा रही है, तो स्पीड घट जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब एक की स्पीड ये हो गई, एक की स्पीड ये हो गई। तो हम क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेट द स्पीड ऑफ, लेट द, क्या पूछा गया है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम जो स्ट्रीम मतलब पानी की धारा। पानी की धारा की स्पीड क्या है? x किलोमीटर की स्पीड से। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट है उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर क्या है? रुके हुए पानी में क्या है? रुके हुए पानी में है 20 किलोमीटर पर आवर। Therefore, speed in what? Downstream और speed in upstream। स्पीड इन अपस्ट्रीम वो मैंने आपको नीचे समझा दिया। दोबारा समझा देते हैं। अगर कोई नाव है वो एक तालाब में या रुके हुए पानी में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, मतलब चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए उसकी स्पीड बराबर रहेगी। लेकिन अगर वो नदी में डाली जाती है जो कि नदी का पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है, आपको पता है जिस दिशा में पानी बह रहा होगा स्पीड बढ़ जाएगी, और जिस दिशा में आप अपोजिट जा रहे होंगे स्पीड कम हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? नदी की धारा में। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 20 + x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस टू ट्रेवल कितना है? डिस्टेंस दोनों में अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केस है, एक ही डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस गिवन, इसको चलने में डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस एक ही दे रखा है 48 किलोमीटर। अब मैं इसको मिटाल देता हूँ। क्या बोला गया है? केस में बताया गया है। जब देखो, अच्छा पहले टाइम जो टेकन है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। इसका क्या मतलब हुआ? टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब ये हुआ भाई, डिस्टेंस 48 किलोमीटर था अप स्ट्रीम का, स्पीड कितनी थी? टाइम इतना ही तो लगा होगा भाई।
डिस्टेंस तो इतना ट्रेवल किया और स्पीड ये थी, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सिमिलरली टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम क्या रहा होगा, 48 अपॉन यहाँ स्पीड पड़ गई है, ये तो टाइम लगा होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर मैं लिख दूं टाइम अप स्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई जब वो अप स्ट्रीम में गया होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो अप स्ट्रीम में उससे ज्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि स्पीड कम है, डिस्टेंस तो बराबर है। तो अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगा होगा, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगा होगा। तो दोनों का टाइम माइनस किया जाए तो आ रहा है 1 आवर, क्या आ रहा है, 1 घंटा आ रहा है। तो मैं इसको अगर लिखता हूं यहां से 48 20 माइनस एक्स अप स्ट्रीम का, 48 20 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम का, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो फिर क्या होगा, यहां से एलसीएम लेकर हम जोड़ते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 48 अगर कॉमन ले लूंगा तो 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स, और यहाँ पे 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स। तो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, देखो 48 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगी 2x, और ये हो गया मेरे पास 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 96x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको मैं अगर फैक्टराइज करूंगा, कितने सिंपल फैक्टर है इसके, 100 और 4। ये बेटा आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, अदरवाइज आप 100 एंड 4 देखते आना चाहिए। तो यहां से मैंने इसको क्या कॉमन लिया, x, और यहां से क्या कॉमन लिया, 4। इसका मतलब फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 100 और x माइनस 100। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू मेरे पास आई है, यहां से मैं बोल सकता हूं या तो x प्लस 100 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स x माइनस 100 और 4 किलोमीटर 4, इग्नोर x इक्वल टू माइनस 100। क्यों, क्योंकि स्पीड है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, स्पीड है, इग्नोर कर दिया है। देयरफॉर x क्या होगी, देयरफॉर x वैल्यू क्या हो गई, 4। तो लास्ट में आंसर पक्का लिखेंगे, लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लास्ट में आंसर पक्का लिखेंगे और बॉक्स में बंद करेंगे या लाइन जैसा भी, थोड़ा आंसर को अलग से लिखेंगे कि आंसर नजर आएगी, हाँ ये चीज। तो आई होप यू हैव गॉट गुड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें हमको क्या है, फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट है, उसको कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है, उसको ट्रेवल करना है 2800 किलोमीटर। तो उसकी कुछ स्पीड थी, किसी स्पीड से जा रही होगी, वो एक्स स्पीड से जा रही थी। जब एक्स स्पीड से जा रही थी तो टाइम लगा उसे टी। ठीक, लेकिन क्या हो गया, बरसात हो गई, मौसम खराब हो गया, डिस्टेंस तो कम होगा नहीं। हाँ, क्या हो गया, स्पीड थी वो कम हो गई, लेस हो गई, स्पीड लेस हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। मतलब टाइम स्पीड में तो क्या 100 माइनस हो गया, तो टाइम में क्या आधा घंटा बढ़ गया। तो या तो हम स्पीड को लेट कर लें या हम टाइम को लेट कर लें। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को हमसे अगर स्पीड पूछा होता एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, हमसे टाइम पूछा गया है तो हम टाइम को लेट करके रखते हैं। हम स्पीड को भी लेट कर सकते हैं और टाइम को भी लेट मतलब सपोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या एक्स वाई में भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर
हमारा ये, लेकिन बनेगी लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो लेट वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, टी ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, हैं, तो हम यहां पे वेरिएबल चलो टी लेते हैं। लेट ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल बोला क्या, ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ व्हाट लाइट, टी ऑर्स, किसमें है, टी ऑर्स, टी ऑर्स है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है हमको, कितना डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 2800 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगी, देयरफॉर स्पीड, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 2800 और टाइम क्या है t, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ वेदर क्या है, जो टाइम है, टाइम क्या हो गया, या बोल देंगे न्यू टाइम, न्यू टाइम क्या हो गया, टी में आधा घंटा बढ़ गया। और न्यू स्पीड क्या हो गई, न्यू स्पीड क्या हो गई, स्पीड जो थी पुरानी वाली स्पीड थी, जो स्पीड थी उसमें माइनस ये हो गया। तो कंडीशन क्या बनी, क्या हो गया, क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिस्टेंस था, क्या था डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा था ये, डिस्टेंस ये था। या हम ये भी कर सकते हैं, जब स्पीड बढ़ गया तो हमारी न्यू टाइम टेकन तो इतना लगा, लेकिन स्पीड एक्चुअल में हो कितनी गई, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई हमारी, ये हमारी स्पीड थी, ये स्पीड थी, इसमें 100 कम हो गई, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड यही तो आ गई, न्यू स्पीड यही आ गई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2800 माइनस 100t/t, ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अच्छा, ये हमारी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा ना, क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड न्यू इनटू स्पीड टाइम कितना बराबर होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारे पास 2800 माइनस ये हमारे पास स्पीड है, ये हमारे पास स्पीड है। अच्छा, हमारे पास टाइम क्या है, हमारे पास टाइम है t प्लस हाफ, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ, 2t प्लस 1/2। और ये कितना डिस्टेंस के बराबर है, 2800। ये इक्वेशन भी हमारे पास बन सकती है, या बनेगी, इस तरीके से करने पे ये इक्वेशन बन सकती है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं 100 कॉमन ले लूं तो ये निकल जाएगा, और मतलब क्या, अगर मैं 100 से इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो यहीं पे क्या बचेगा, 28 माइनस टी, और ये क्या बचेगा, 2t प्लस 1 का 2, और ये बचेगा 28। मैंने 100 से इक्वेशन डिवाइड कर दी। और दूसरा ये जो t और 2 है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ एक ही स्टेप में, ठीक है, कितना थोड़ा आप कंसिडर कर लो, क्योंकि स्पेस भी कम है हमारे पास। तो अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा मेरे पास, देखो 2t², अच्छा मैं 2t² को सीधे वहां पे ले गया हूँ, ठीक, उस तरफ ले गया हूँ क्योंकि नेगेटिव है, उधर ले गया हूँ। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का t और 56, भाई माइनस का t और 56 इससे 56 इससे क्या हुआ, 56 भी कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का t और माइनस का 28। ये इक्वेशन बनने वाली है, ये आप करके देखना। अच्छा,
अब फैक्टर्स इसके क्लियर कट नजर आ रहे हैं, फैक्टर्स इसके क्लियर कट नजर आ रहे हैं। मैंने क्या कॉमन लिया, 2t कॉमन लिया तो आया मेरे पास t+4। यहाँ मैंने 7 कॉमन लिया, मेरे पास आ गया t+4। तो क्या हो गया, t की वैल्यू मेरे पास आ गई t+4 और 2t - 7। तो यहाँ से t की वैल्यू या तो -4 आएगी या 7/2 आएगी। इग्नोर t इज इक्वल टू -4 क्योंकि बीइंग टाइम है, t इज इक्वल टू -4। देयरफॉर क्या है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन फॉर ओरिजिनल फ्लाइट इज 7/2 आवर्स। देखो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आप x मान के भी कर सकते थे और स्पीड मान के भी कर सकते थे। मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है कि आपको हर तरीका पता होना चाहिए, आप लोगों को हर तरीका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दे रखा था तो मैं टाइम ड्यूरेशन मान के कर लिया इस क्वेश्चन को। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को स्पीड मान के करें, जब स्पीड आ जाए फिर टाइम निकालना भूल जाएं, या टाइम में निकाल दे वो भी सही होगा, ये भी सही है और वो भी सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th वन। 9,000 रुपए हैं, वो किन्हीं लोगों में बांटे जाएंगे इन केस 10,000 रुपीज आर देयर एंड इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन x एंड नाउ x मतलब सम पीपल आर देयर एंड यही 9,000 रुपए जब x प्लस में बांटे जाएंगे, x प्लस में मतलब कुछ और लोग आ गए, तो हमें एक रिलेशन दे रखी है कि जो ये वाले बंदे थे जो कम में बांटे गए ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, और ये वाले बंदे हैं इनको कम पैसे मिल रहे होंगे क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स आर मोर, कितने ज्यादा मिल रहे होंगे 150। तो यही क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, लेट ओरिजिनल नंबर कितने, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, ओरिजिनल कितने x, ठीक। टोटल मनी कितना हो गया, टोटल मनी ₹9,000, ठीक। तो शेयर ऑफ 1% क्या हुआ, ये क्वेश्चन इस बार 2020 में आया हुआ है। शेयर ऑफ 1%, शेयर ऑफ 1% क्या हो गया भाई, इतने पैसे थे इतने में बढ़ गए, ठीक। अच्छा, केस 1 क्या हुआ, केस वन क्या है, 20% एडेड, 20% आ गए या आफ्टर अराइवल ऑफ 20%, ठीक। आफ्टर अराइवल ऑफ 20%, जो 20% आ गए तो टोटल पर्सन कितने हो गए, टोटल पर्सन हो गए हमारे पास x + 20। अच्छा, अब मनी तो वही रहा, तो शेयर ऑफ 1 क्या हुआ, शेयर ऑफ 1%, शेयर ऑफ 1% क्या रहा 9,000 x। अभी क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो एक आदमी का शेयर था दोनों बार, उसमें कुछ रिलेशन दे रखी है। क्या रिलेशन दे रखी है, ये रिलेशन दे रखी है कि अगर ये पहले पर्सन कम थे और अब पर्सन ज्यादा है तो इसको 160 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, तो या तो ये 160 रुपए कम है या ये 160 रुपए ज्यादा है, ये तो है। तो अगर मैं इसमें 160 रुपए जोड़ दूं तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, ये 160 में यहाँ पे माइनस भी कर सकता था, मैं यहाँ पे 160 ये माइनस भी कर सकता था, कैसे देख लेते हैं। 160 में यहाँ पे माइनस भी कर सकता था, इक्वेशन वही बनेगी, क्यों, जो शेयर ज्यादा था उसमें से मैंने 160 कम कर दिया तो एक बंदे का आ गया,
अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड, मतलब देखो अगर 10 कॉमन लेता हूँ, 10 कॉमन लेता हूँ तो सबका 0 चला जाएगा, और फिर 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा देखो, 225x माइनस 4 इक्वल टू 225x प्लस 20। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 40 से डिवाइड कर दिया, 40 से, किससे डिवाइड किया, 40 से। यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाई 40, अदरवाइज जिनको ना पता हो, डिवाइड बाई 40, ठीक, तो ये मिल गया। अब मैं जब एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो इसका एलसीएम 1 है, इसका 1 है, तो मैं इसको 4x लिख सकता हूँ, ऐसे 4x लिख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ करते हैं ताकि हमारे पास जगह बनी रहे। अच्छा, और ये ठीक है। अच्छा, अब जो इसको मल्टीप्लाई, तो जस्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा देखो, 225x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4500 माइनस 80x और 225x, 225x खत्म, साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें तो क्या इक्वेशन बनेगी, क्योंकि 4 सभी में नजर आ रहा है हमको, क्योंकि 4 सभी में नजर आ रहा है, ये कितना बचेगा, 1 1 2 5, ओके। अच्छा, ये इक्वेशन है, अब इसमें हमारे पास सारे मेथड हैं, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा एक्चुअल में दिमाग रखता होगा वो इसको स्क्वायरिंग से यूज करेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग करने में कुछ नहीं करना, क्योंकि स्क्वायरिंग कैसे बनेगी देखो, जो बच्चा दिमाग रखता होगा वो, मुझे पता है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो इसमें मैं 100 जोड़ दूंगा और 100 माइनस कर दूंगा, 100 माइनस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 10 का स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा देखो, 1225 टेकिंग स्क्वायर रूट, x प्लस 10 क्या आ गया, x प्लस 10 आ गया, प्लस माइनस 35, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 35 माइनस 10 और 35 माइनस 10, क्या मतलब, ये माइनस के साथ, और ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 और माइनस 45। अब क्या लिख सकते हैं, ऊपर चलते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे करते हैं इग्नोर, या यहीं कर देते हैं इग्नोर x इक्वल टू 45 बिंग पीपल है, 45 पीपल नेगेटिव में थोड़े ना हो सकते हैं, पीपल नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर, अब यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर x is equal to what, x is equal to 25। सो ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, अब आंसर लास्ट में पक्का लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन आर, यहाँ पे आंसर पक्का लिखेंगे 25, नीचे लास्ट में नंबर पक्का लिखेंगे, ठीक है, ओके। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। विद दिस वी कम टू एन एंड टू चेक योर प्रिपरेशन सीरियल 7, यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। नाउ आई हैव अपलोडेड वन मोर, चेक योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर इट। तो ऐसे ही कीप वॉचिंग दीज वीडियो क्वेश्चन पेपर्स एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, बट ट्राई टू सॉल्व इन वन गो। जब ये क्वेश्चन मैं समझाते हुए 1.5 घंटे में कर रहा हूँ तो आपको ये क्वेश्चन 40 मिनट्स में करने चाहिए। यू कैन हैव आइडिया, दिस क्वेश्चन आर नॉट सो लेंथी, बट you can do this question in less than 1 hour. Even then I have provided you, but it is my sincere request to you, please attempt this question in 1 hour. 1 घंटे में करके देखो। फिर जो नहीं आता है, and I have been uploading video solution for such
क्वेश्चन पेपर्स, तो आप उसमें भी देख सकते हो। सो फॉर आई हैव अपलोडेड 7 एंड आफ्टर दैट देयर विल बी 8, और 8 में से 5 के सॉल्यूशन अवेलेबल है। 8 में से 5 के सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, और टाइम नहीं था इसलिए मैं बचे हुए को नहीं कर पाया, क्योंकि या तो मैं उन्हीं का सॉल्यूशन अपलोड करता रहता, तो उससे बेटर ये समझा मैंने कि आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं यही चीज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, जिसके मैं कर पाया करूंगा कर दिया करूंगा, बिकॉज विद टाइम क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास। वी हैव टू फिनिश अवर पेपर इन मार्च, तब तक काफी टाइम है। सो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।